भगवान जी का मुख प्रसन्न एवं मनोहर है। उनके नेत्र विकसित कमलदल के समान विशाल एवं सुंदर हैं। दोनों कपोल बड़े ही सुहावने और चिकने हैं। ललाट चौड़ा और पकार से उद्भासित है। उनके दोनों कान बराबर हैं और उनमें धारण किए हुए मनोहर कुंडल कंधे के समीप तक लटक रहे हैं। ग्रीवा शंख की सी शोभा धारण करती है। विशाल वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है। उनके उदर में त्रिंगाकार त्रिवली तथा गहरी नाभि है। भगवान विष्णु बड़ी बड़ी 4 अथवा 8 भुजाएं धारण करते हैं। उनके दोनों उरु तथा जंघे समान भाव से स्थित हैं और मनोहर चरणारविंद हमारे सम्मुख स्थिर भाव से खड़े हैं। उन्होंने सच पीतांबर धारण कर रखा है। इस प्रकार उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए। उनके मस्तक पर किरीट, गले में हार, भुजाओं में केयूर और हाथों में कड़े आदि आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। शांग्र धनुष, पांजन्य शंख, कमोद की गदा, नंदक खड़ग, सुदर्शन चक्र, अक्षमाला तथा वरद और अभय की मुद्रा, ये सब भगवान जी के कर कमलों की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी उंगलियों में रत्नमय मुद्रिकाएं शोभा दे रही हैं। इस प्रकार योगी भगवान जी के मनोहर स्वरूप में अपना चित्त लगाकर तब तक उसका चिंतन करता रहे जब तक उसी स्वरूप में उसकी धारणा दृढ़ नहीं हो जाए। चलते फिरते, उठते बैठते अथवा अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा कोई कार्य करते समय भी जब वह धारणा चित्त से अलग ना हो तब उसे सिद्ध हुई मानना चाहिए। इसके दृढ़ होने पर बुद्धिमान पुरुष भगवान के ऐसे स्वरूप का चिंतन करे जिसमें शंख, चक्र, गदा तथा शांग्र धनुष आदि आयुध ना हो। वह स्वरूप परम शांत तथा अक्षमाला एवं यज्ञोपवीत से विभूषित हो। तब ये धारणा भी पूर्ववत स्थिर हो जाए तो भगवान जी के किरीट, केयूर और आभूषणों से रहित स्वरूप का चिंतन करें। तत्पश्चात विद्वान साधक अपने चित्त से भगवान जी के किसी एक अव्यय चरण या मुखारविंद का ध्यान करे। तदंतर अव्ययों का चिंतन छोड़कर केवल अव्ययी भगवान जी के ध्यान में तत्पर हो जाए, जिसमें भगवान जी के स्वरूप की ही प्रतीति होती है। ऐसी जो अन्य वस्तुओं की इच्छा से रहित ध्येयाकार चित्त की एक अनवरत धारा है, उसी को ध्यान कहते हैं। वे अपने पूर्व यम नियम आदि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। उस ध्येय पदार्थ का ही जो मन के द्वारा सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन ध्याता, ध्येय और ध्यान की त्रिपुटी से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। प्राप्त करने योग्य वस्तु है पर ब्रह्म परमात्मा और उसके समीप पहुंचाने वाला सहायक है पूर्वोक्त समाधि जनित विज्ञान और उस परमात्मा तक पहुंचाने का पात्र है संपूर्ण कामनाओं से रहित आत्मा। क्षेत्रज्ञ करता है और ज्ञान करण है। अतः उस ज्ञान रूपी करण के द्वारा वह प्रापक विज्ञान उस क्षेत्रज्ञ का मुक्ति रूप कार्य सिद्ध करके कृतकृत्य होकर निवृत्त हो जाता है। उससे वह भगवत भावनामयी भावना से पूर्ण होकर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। वास्तव में क्षेत्रज्ञ और परमात्मा का भेद तो अज्ञान जनित ही है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्था नष्ट हो जाने पर आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं रह जाता। उस दिशा में भेद बुद्धि कौन करेगा? इस प्रकार खांडिक्य जी, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने संक्षेप और विस्तार से योग का वर्णन किया। अब मैं आपका दूसरा कौन कार्य करूं? तो खांडिक्य बोले, राजन, आपने योग द्वारा परमात्म भाव को प्राप्त करने के उपाय का वर्णन किया। इससे मेरे सभी कार्य संपन्न हो गए। आज आपके उपदेश से मेरे मन की सारी मलिनता नष्ट हो गई। मैंने जो मेरे शब्द का प्रयोग किया ये भी असत्य ही है। अन्यथा ज्ञेय तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष तो ये भी नहीं कह सकते मैं और मेरा। ये बुद्धि तथा अहंता ममता का व्यवहार भी अविद्या ही है। परमार्थ वस्तु तो अनिर्वचनीय है क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है। केशी ध्वजनी, आपने जो इस अविनाशी मोक्षदायक
योग का वर्णन किया है। इसके द्वारा मेरे कल्याण के लिए आपने सब कुछ कर दिया। सनंदन जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजा खांडिक्य ने यथोचित रूप से महाराज के केशी ध्वज का पूजन किया और वे उनसे सम्मानित होकर पुनः अपनी राजधानी में लौट आए। खांडिक्य भगवान विष्णु में चित्त लगाए हुए योग सिद्धि के लिए विशालापुरी अर्थात भद्र का आश्रम को चले गए। वहां यम नियम आदि गुणों से युक्त होकर उन्होंने भगवान जी की अनन्य भाव से उपासना की और अंत में वे अत्यंत निर्मल पर ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु में लीन हो गए। नारद जी, तुमने आध्यात्मिक आदि तीनों तापों की चिकित्सा के लिए जो उपाय पूछा था वो सब मैंने बता दिया।